हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट पार्ट है भाई, जो हमने किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट लॉज देखे थे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन और ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि नाम है इसी के अकॉर्डिंग है आयोनिक, यानी इसके अंदर आयंस की बात करेंगे हम। यानी आयंस क्या होते हैं, जो कि जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास जैसे NaCl है, जैसे NaCl है, ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि ये आयंस बन गया। आयंस बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो जो सेकंड पार्ट है इस इक्विलिब्रियम के अंदर, हम आयंस के बारे में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, मैं अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सबस्टेंस जो कि आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है AB। ठीक है, अगर मैं इसको आयोनाइज करूं या डिसोसिएट करूं तो ये क्या देगा भाई, मान लिया A पॉजिटिव और B नेगेटिव बन गया, यानी कि ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। तो AB को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये था बेसिक पार्ट, यानी कि बेसिक बेसिक सा बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द सबस्टेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे स्पीसीज, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सबस्टेंस जो कि आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2SO4 है, NaCl है, Na2SO4 है, MgCl2 है, HCl है। अब ये कैसे आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं वो देख लेते हैं। मान लिया अपने पास H2SO4 है, मान लिया अपने पास H2SO4 है, तो ये किस टाइप से डिसोसिएट हो जाएगा, ये दो H पॉजिटिव आयन दे देगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। देखो भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए तो ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl है, किसके अंदर टूटेगा बताओ, Na पॉजिटिव और किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, Cl नेगेटिव। देखो भाई, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे मेरे पास है MgCl2। ठीक है, ये है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि ये डिसोसिएट हो रही हैं किसके अंदर, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो रही हैं। इसलिए ऐसी स्पीसीज जो कि आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बात आती है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुए या फिर पार्शियली डिसोसिएट हुए। मान लिया मेरे पास ये NaCl था, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl था, ये किसके अंदर डिसोसिएट हो रहा था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो रहा था। अब क्या पता ये पूरा डिसोसिएट ना हुआ हो, कुछ ना कुछ बचा हो। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, ये किसी भी सोल्यूशन के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये बीकर है और बीकर के अंदर मैंने NaCl ले रखा है, NaCl ले रखा है, और ये इसके अंदर जब हम इसको आयनाइज करेंगे या फिर हीट करेंगे अच्छे से, तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये भी तो किसके अंदर है, ये भी तो किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर ही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो NaCl है वो पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर ना टूटा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि NaCl है पूरा का पूरा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया हो, है ना। तो उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट्स को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कंप्लीटली इसके अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस के अंदर डिसोसिएट होता हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल
जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लगा लो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लगा लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। कंप्लीटली कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। लेकिन जो KOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर हम NaOH की बात करें वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। तो बात ये है कि ऐसे स्पीसीज जो कि कंप्लीटली किसके अंदर डिसोसिएट हो जाए, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। जैसे, और जब हम स्ट्रॉन्ग चीजों को डिसोसिएशन करेंगे तो उनके बीच में जो एरो होगी वो कंप्लीट एरो होगी। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, ये जब डिसोसिएट करेंगे इसको तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके बीच में ये जो एरो आएगी ना, ये कंप्लीट एरो आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि थोड़े से ही टूटते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस है। फॉर एग्जांपल जैसे CH3COH है, ये एक वीक एसिड है, ये कैसे डिसोसिएट होगा? इनके बीच में टू हाफ एडिड एरो आएगी, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, है ना, इसके अंदर डिसोसिएट हो गया है। तो अब क्या पता ये पूरा का पूरा डिसोसिएट ना हुआ हो, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दे दिया गया। और इसके बीच में ये एरो आती है, इसका मतलब है ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, और इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। जितने भी वीक बेस और वीक एसिड होंगे वे सारी किसकी कैटेगरी में आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। बोलो भाई, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। अब देखो भाई, हमारे पास अलग अलग टाइप्स की थ्योरीज आई थी जो कि एसिड और बेस के बारे में डिफाइन कर रही थी कि एसिड क्या होता है, और हमारे पास जो बेस है, बेसिस हैं, वो क्या होते हैं, यानी एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, ये बताने के लिए अलग अलग टाइप से अलग अलग साइंटिस्ट आए थे हमारे पास। उन्होंने अपनी अपनी अलग थ्योरी, अलग अलग ओपिनियन रखे थे। तो सबसे पहले थ्योरी आई थी हमारे पास आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और दूसरा हमारे पास आया था ब्रोस्टिड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड थर्ड हमारे पास आया था लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पहला कॉन्सेप्ट आरहेनियस, ये एक एक करके डील करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर, केवल और केवल आरहेनियस कॉन्सेप्ट करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे ब्रोस्टिड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर तीनों करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आज करेंगे आरहेनियस कॉन्सेप्ट। आरहेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एसिड और बेस के बारे में थ्योरी दी थी। वो थ्योरी देखेंगे क्या दी थी भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम देख लेते हैं आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। आरहेनियस हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने 1884 के अंदर ये थ्योरी दी थी एसिड और बेस के बारे में, जिसे हम आरहेनियस कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले एसिड के बारे में देखते हैं कि एसिड के बारे में क्या बोला था, ठीक है। An acid is a hydrogen containing compound which gives free hydrogen ion when dissolving in the water। देखो भाई, इसने ये बोला था कि एसिड एक ऐसी स्पीसीज होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि हाइड्रोजन कंटेन करके रख रही है अपने अंदर, और जब उसे वाटर के अंदर मिलाएंगे, जब उस स्पीसीज को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो उस H पॉजिटिव आयन, यानी उस H एटम को एज ए H पॉजिटिव आयन लॉस कर देगी। फॉर एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लिया HCl है, मान लिया हमारे पास HCl है, ठीक है। इसके अंदर देखो हाइड्रोजन है, और जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये किसके अंदर टूट जाएगा? ये किसके अंदर टूट जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये जो एरो है यहां पर बीच में, इसलिए ये कंप्लीट एरो आई है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये देख लेते हैं, जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये भी किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर, है ना। और नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं भाई, हमारे पास H2SO4। जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयन थे, इसलिए यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन इसने रिलीज कर दिए। अब ध्यान से सुनना, कोई भी एसिड कितनी H पॉजिटिव आयन लॉस कर रहा है, वो उस एसिड की क्या होती है भाई, वो उस एसिड की बेसिसिटी होती है। मैंने क्या बोला है, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन, कोई भी एसिड कितने कितने H पॉजिटिव आयन लॉस कर रहा है, वो उसकी क्या होगी, वो उसकी क्या होगी भाई, वो उसकी बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl कितने H पॉजिटिव आयन लॉस कर रहा है, एक ना, तो जो HCl है उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। अब HNO3 है, वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, एक दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी, एक होगी। अब जो H2SO4 है, वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। अब जैसे वाटर के अंदर इनको डिजोल्व किया जा रहा है, तो वाटर भी तो डिसोसिएट होगा, वो देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे हैं वो देखेंगे। देखो भाई, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, इस बीकर में वाटर ले रखा है H2O, ठीक है। और हमें पता है वाटर पोलर नेचर का होता है, ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है, किसके अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसके अंदर बाहर से क्या डालेंगे, कोई भी एसिड डालेंगे यानी HCl डालेंगे, और हमें पता है HCl किसके अंदर डिसोसिएट होगा, बताओ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके अंदर डिसोसिएट होगा। तो जो H पॉजिटिव है ना, वो किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्या बना लेंगे बताओ, जब ये H पॉजिटिव आयन देगा, जब ये H पॉजिटिव आयन देगा, देखो इधर, तो ये H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जब एसिड को किसी भी वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी पता लगती है। फिलहाल आप इतना याद रखें, जो आर्हेनियस ने उसने ये कहा था कि हमारे पास अगर ऐसी स्पीशीज जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन दे दे, उसको क्या कहते हैं भाई, एसिड कहते हैं, ठीक है। ये था एसिड के बारे में। अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। उसने बेस के बारे में क्या कहा था, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में तो पता चल गया, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होती हैं। फिलहाल आप एसिड के बारे में एक बार देखो, हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब वीक एसिड के बारे में उसने क्या क्या था, वीक एसिड के बारे में ये कहा था जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, एसिटिक एसिड है जो CH3COH है, ठीक है। ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है। आया समझ में। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, इसलिए ये एक वीक एसिड है। तो ये एसिड के बारे में कहा था, और ये है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बताओ, 3 होगी, क्योंकि ये 3 H पॉजिटिव आयन देगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब बेस के बारे में देखते हैं। बेस के बारे में क्या बोला था आर्हेनियस ने, ए बेस इज ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग। देखो हमारे पास उसने ये कहा था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करके रखता है। जो OH नेगेटिव आयन है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। और जब हम उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जो NaOH है, फॉर एग्जाम्पल जो NaOH है, जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बताओ,
Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देखो भाई इसने OH नेगेटिव दिया है तो इसके अंदर, इसका मतलब ये क्या है, ये एक बेस है। दूसरा, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें और वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब एक और ध्यान रखना है, हम किसी भी एसिड की बेसिसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। अब बेस की होती है एसिडिटी, बेस की क्या होती है भाई, एसिडिटी। कि हमारे पास बेस की कितनी एसिडिटी होगी, यानी हमारे पास जो OH नेगेटिव यानी कोई भी जो बेस है वो कितने हमारे पास OH नेगेटिव आयन दे रहा है। फॉर एग्जांपल NaOH है, ये कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है बताओ, एक दे रहा है ना, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, एक होगी। अब जो KOH है उसकी एसिडिटी कितनी होगी, उसकी भी एक होगी। अब ये बात थी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम वीक बेस के बारे में पता करते हैं। वीक बेस वही है जो कि कंप्लीटली किसके अंदर डिसोसिएट नहीं होते, आयंस के अंदर। फॉर एग्जांपल NH4OH है, NH4OH है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। अब पार्शियली के लिए हमें दूसरा एरो लगाना पड़ेगा ऐसे, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा ये। और ये हमारे पास अगर हम AlOH थ्राइस लेके चलें, ये भी हमारे पास वीक बेस होता है। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, ये ऐसे हो जाएगा डिसोसिएट। ठीक है, ये हमारे पास वीक बेस थे। अच्छा, वीक क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए होंगे इसलिए बोल रहे हैं इनको। तो आई होप आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एसिड और बेस। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ये थी कि कुछ स्पीसीज ऐसी थी लाइक NH3, PCl3, PS3 जो कि बेस की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन वो क्या नहीं दे रही थी, OH नेगेटिव आयन नहीं दे रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है, NH3 है, ये एक क्या है भाई, ये हमारे पास एक बेस है। लेकिन आर्हेनियस ने ये कहा था बेस एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, और जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो OH नेगेटिव आयन दे देगी बाहर। लेकिन NH3 के पास तो, अमोनिया के पास तो कोई भी OH नेगेटिव है ही नहीं। और दूसरा हमारे पास है PCl3। ठीक है, PCl3 के पास भी हमारे पास OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव आयन है वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बेस है, ये भी एक बेस है। और ठीक है, और जो हमारे पास PS3 है वो भी एक हमारे पास बेस होता है, लेकिन इसके पास जो OH नेगेटिव आयन है ये तो है ही नहीं, तो ये फेल हो गया था इनकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा हमारे पास कुछ स्पीसीज ऐसी थी लाइक BF3, BCl3, AlCl3 और BBr3 जो कि एसिड का काम कर रहे थे, लेकिन इनके पास तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास BF3 है, ठीक है, अब इसके पास तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये एसिड का काम कर रहा है। तो ये जो कुछ ऐसी एक्सेप्शन थे, कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो कि जो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाई थी, और वहां पर हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटेशन थी। अब इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी किस बेस पर डिपेंड करती है, वो हम फर्दर आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किया, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।